हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.1 का चौथा जो क्वेश्चन है वो डिटेल से समझेंगे। इससे जो पहले दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन था वो पिछले पार्ट में हमने डिटेल से समझा था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें चौथे का पहला है प्रश्नावली 3.1। चौथे का पहला, इसमें समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण। समीकरण 1 से a1 का मान है 1, b1 का मान है 1 और c1 का मान है 5। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 का मान है 2, b2 का मान है 2 और c2 का मान है 10। तो अनुपात में देखो a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 बटा b2 1 बटा 2, c1 बटा c2 5 बटा 10, 5 में 5 5 2 ना 10, 1 बटा, सभी समान है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो ये संपाती तो रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं, और संगत होगा। संगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि, ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y के कम से कम दो दो मान चाहिए दोनों समीकरणों से। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। x और y, यदि x बराबर 0 मानने पर तो x की जगह 0 प्लस वाई बराबर 5। तो 0 में y जोड़ेंगे, y रहेगा बराबर 5। x का मान 0 माना था, y का मान 5। इसी प्रकार यदि y बराबर 0 मान लें, y का मान 0 मान रहे हैं, तो x प्लस वाई की जगह 0 बराबर 5, x का मान हो जाएगा 5, x का मान 5। इस बार y का मान 0 और x का 5। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 है अपने पास 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। x बराबर 0 मान ले, तो 2 गुणा x की जगह पर 0 प्लस 2y बराबर 10। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 2y, ऐसे कैसे बराबर 10। 2y बराबर 10 रहेगा, 2 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, y बराबर रहेगा 10 बटा 2। गुणा में था, इस तरफ आया भाग में,
वाई का मान हो जाएगा 2 का भाग 10 में 5 आ जाता है 5। एक्स का मान 0 माना था, वाई का 5 है। इसी प्रकार अब वाई बराबर 0 मान लें, वाई बराबर 0 मान लें। तो 2x ऐसे कैसे, प्लस 2 गुणा वाई की जगह पर 0 बराबर 10। 2x 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर 10। तो 2x बराबर 10 रहेगा, 0 जोड़ेंगे तो 2x रहेगा, 2 गुणा में ही तब जाएगा भाग, x बराबर 10 बटा 2। x बराबर 2 पंजे 10, 5 आया और y का मान 0 रखा। x और y के दो मान आ गए। अब हमें एक ग्राफ बनाना है। x और y पर दोनों पर अधिकतम कितने हैं, 5। और दोनों में प्लस क्या है, प्लस की जो लाइनें हैं वही इसमें यहाँ पर 0 x की है, ये y 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समीकरण 1 से हमें x का मान 0 था और y का 5, x का मान 0 यहाँ पर, y का 5 यहाँ, इसी x का 0 y पर। इसी प्रकार इस बार x का 5 है और y का 0, y का 0 यहाँ पर है, x पर 5 इस दिशा 5 और 0 दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस समीकरण है x प्लस y बराबर 5, ऐसे कैसे रख देंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से x पर 0 और y पर 5, x पर 0 यहाँ पर, y पर 5, सेम टू सेम यही बिंदु रहेगा। और x पर इसी प्रकार x पर 5 है और y पर 0 दूसरा मान, तो यही बिंदु रहेंगे, सेम टू सेम ये के बिंदु। तो दोनों समीकरण लिख देंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये अपना ग्राफ रहेगा। अब जो चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 8, 10x माइनस 3y बराबर 16, ये दो समीकरण दे रखी। दूसरा है एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1, और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण। इसमें ए समीकरण 1 से a1 का मान है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, और b1 का मान है -1, c1 का मान है 8। इसी प्रकार a2 का मान है 3, b2 का मान है -3 और c2 का मान है 16। a1 बटा a2 बराबर 1/3। इसी प्रकार b1 बटा b2, b1 का मान -1 है और b2 का -3 है। c1 बटा c2 8/16।
8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 1/2 आएगा। A1/A2 है 1/3। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/3 रहेगा। C1/C2 1/2 है। तो ये दो तो बराबर हैं, लास्ट का बराबर नहीं है। A1/8 बराबर है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में कैसे बुझाएं समांतर? बुझाएं या रेखाएं, समांतर रेखाएं। कैसा होगा? असंगत होगा। असंगत, यदि असंगत है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। असंगत हो तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। 2 माइनस वाई बराबर 1 है। ये तो प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई बराबर 1 -2 हो जाएगा। माइनस वाई ऐसे कैसे? -2 में से एक है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 रहेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 1। वाई का मान 1 आया और एक्स का मान रखा था 1। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो एक्स और वाई का मान, अधिकतम मान तो प्लस में 6 है और माइनस में एक्स। यहाँ 0, -1, -2, -1, -2, एफ एक्स एस वाई वाई डैश प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें एक्स पर 0 और वाई पर एक्स पर 0, वाई पर 6 आ रहा था। एक्स पर 3 है और वाई पर 0 है। वाई पर 0, एक्स पर 3 या 3 और 0 सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो जो समीकरण था पहला 2x प्लस वाई -2, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। इस समीकरण से ये प्राप्त हो। और इस प्रकार जो दूसरे मान है, x का मान 0, वाई का मान -1। x का मान 0 और वाई का -1 यहाँ रहेगा। और इस बार दोनों प्लस के हैं, एक पे एक्स पर भी 1 और वाई पर भी 1, क्या रहेगा? 1, 1। तो यहाँ पर 0, -1। इसको मिला देंगे सीधी रेखा द्वारा। ये प्रतिष्ठित बिंदु है। ये 2 और 3 पर प्रतिच्छेद करेगा।
ये ग्राफ है। इसी प्रकार अब जो चौथा क्वेश्चन है 2x-2y-2 बराबर 0, समीकरण 1 नाम दे दिए इसको। दूसरा है 4x-4y-5 बराबर 0, समीकरण 1 से a1 का मान दे रखा है 2, b1 का मान दे रखा है -2, c1 का मान दे रखा है -2। समीकरण 2 से a2 का मान है 4, b2 का मान दे रखा है -4 और c2 का मान है -5। अनुपात में रखेंगे a1 बटा a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बटा 2, b1 बटा b2 -2 बटा -4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। इसी प्रकार c1 बटा c2 माइनस का 2 बटा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 बटा 5 बचा। तो इसमें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, बराबर नहीं है c1 बटा c2, इसलिए समान रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। यदि समांतर रेखाएं हैं तो ये असंगत होगा, असंगत है, इसलिए कोई हल नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, परिमाप 36 मीटर है और बाग की ऊंचाई ज्ञात करनी। यह एक आयताकार बाग है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमें पता नहीं, तो इसकी चौड़ाई है वो x मान लेंगे और लंबाई इस चौड़ाई से 4 अधिक है तो x प्लस 4 रहेगा। इसमें हम लिख सकते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई रहेगी, प्रश्न में कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर, x हमने x माना तो x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 मीटर। बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है आधा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, आधा हो जाएगा ओनली फॉर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है हमें 36 मीटर, बराबर लंबाई x प्लस 4 प्लस चौड़ाई है x, एक x और एक x 2x हो जाएगा, प्लस का 4 ऐसे कैसे, ये 4 प्लस का ही स्टेप आएगा माइनस का, पहले 2x लिख लेते हैं, 2x बराबर 36 माइनस का 4, तो x 36 में से 4 घटाएंगे 32 जाएगा, 2 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, x बराबर 32 बटा
x बराबर 2 एकम 2 2 छक्के 16 मीटर बाघ की जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो x माना था हमने वो आ गई 16 मीटर। फिर लंबाई कितनी है भाई, x प्लस 4, तो 16 प्लस 4, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 20 ये हमें ज्ञात करना है।